हाँ, तो प्यारे बच्चों, आज आप सभी लोग जान रहे हैं कि इस समय देश कोरोना संकट काल के दौर से गुजर रहा है। बहुत सारे बच्चों ने हमें कॉल किया और कहा कि सर, कोरोना काल तो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन हम लोगों के कोर्स का क्या होगा, क्योंकि परीक्षाएं तो सिर्फ फरवरी में बोर्ड परीक्षाएं होंगी और उस समय हमारी तैयारी पूरी नहीं हुई होगी। तो ऐसी स्थिति में बच्चों के हितों को ध्यान में रखते हुए हमने एक छोटा सा प्रयास उन सभी बच्चों के लिए किया है जो ऑनलाइन अपने घरों पर रहकर पढ़ सकते हैं। तो आज ये पहला वीडियो मैं उन सारे बच्चों के लिए डाल रहा हूँ। और ये कक्षा 10 का गणित का पहला वीडियो है जो एनसीईआरटी पुस्तक से लिया गया है। यह प्रथम अध्याय है और एनसीईआरटी का प्रथम अध्याय है वास्तविक संख्या। इस वास्तविक संख्याओं के परिचय के बारे में थोड़ा सा आपको बताएंगे कि वास्तविक संख्याएं क्या है, क्योंकि कक्षा 9 में भी आपने वास्तविक संख्याओं के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, लेकिन उसके बारे में थोड़ा सा विस्तार में आपको बताना चाहेंगे कि वास्तविक संख्याएं क्या है। तो वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलित समुच्चय को वास्तविक संख्या कहते हैं। ये तो वास्तविक संख्याओं की परिभाषा, एक छोटी सी परिभाषा। अब आपके दिमाग में बात आ रही होगी कि परिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या क्या है। परिमेय संख्याओं के बारे में आपने कक्षा 7 में पढ़ा होगा और अपरिमेय संख्याओं के बारे में भी कक्षा 9 में आपको पढ़ाया गया होगा, लेकिन थोड़ा सा आपके मेमोरेंडम के लिए आपको याद हो कि परिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हम उसका परिचय देना चाहेंगे, क्योंकि आगे प्रश्नावलियों में इस तरह के सवाल भी आएंगे जिसमें आप परिमेय संख्याओं को अपरिमेय संख्याओं को हल कर कैसे आप बिना भाग दिए आप उसको कैसे जान पाएंगे कि कोई संख्या परिमेय है या अपरिमेय है। तो इसके लिए हम आपको थोड़ा सा बताएंगे परिमेय संख्या क्या है। परिमेय संख्या ऐसी संख्या जो p/q के रूप में लिखी जा सके, जहाँ p और q पूर्णांक हों किंतु q शून्य के बराबर न हो, q शून्य बराबर न हो तथा जिसका दशमलव निरूपण शांत हो अथवा
अशांत आवर्ती हो तो परिमेय संख्या कैसे ये परिमेय संख्या की परिभाषा होगी कि ऐसी संख्या जो कि वैक्यूम के रूप में लिखी जा सके जहाँ सी और क्यू पूर्णांक हो किंतु पी क्यू शून्य के बराबर न हो तथा जिसका दशमलव निरूपण शांत हो अथवा अशांत आवर्ती हो तो परिमेय संख्या कहते हैं। अब एक महत्वपूर्ण चीज जो आपको दिमाग में आ रही होगी कि किसको हम शांत दशमलव कहते हैं और किसको हम अशांत दशमलव कहते हैं। तो इन दोनों चीज़ों पर हम आपसे चर्चा करने चल रहे हैं क्योंकि यह स्पष्ट करना बहुत आवश्यक है कि किसको हम शांत दशमलव कहेंगे और किसको हम अशांत दशमलव कहेंगे। शांत दशमलव जैसे 1/2 है। हम देखते हैं कि 2 का अगर हम 1 में भाग दें तो 2 1 को पूरी तरह काट देता है यानी इसका वैल्यू होता है 0.5 और शेषफल आता है 0 यानी ऐसे में है 2 भागे 1 दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे और हम 5 बार ले जाएंगे यानी 0.5 आ जाएगा यानी शेषफल 0 आ जाएगा यानी ये 7 दशमलव यानी जब भी हम भाग दें और शेषफल 0 आ जाए तो हम जान जाएंगे कि यह 7 दशमलव। ऐसे 1/4 है इसका अगर हम भाग देंगे 4 का इसमें तो 0.25 है ये भी 7 दशमलव। तो इस प्रकार की जितनी भी संख्या आपको दिखेंगी p/q के रूप में होंगी और इनका हम भाग करेंगे और इनका दशमलव निरूपण शांत हो जाए तो हम जान जाएंगे कि सभी परिमेय संख्या है। दूसरी चीज है अशांत। यानी अशांत दशमलव किसको कहेंगे जैसे 1/3 है 1/3 में देख रहे हैं हम 3 का 1 में भाग दें दशमलव लगाएंगे यहाँ 0 बढ़ाएंगे 3 बार आ जाएगा फिर करना हो जाएगा फिर 1 लाएंगे फिर 0 बढ़ाएंगे फिर 3 बार ले जाएंगे फिर 9 आएगा फिर घटाएंगे 1 आएगा। यह क्रिया हम देख रहे हैं निरंतर ऐसे चलती रहेगी जो कभी खत्म नहीं हुई। यानी हम देख रहे हैं कि आसान दशमलव में कभी भी शेषफल 0 नहीं आता है शेषफल कुछ भी आ सकता है 0 के अलावा यानी लिखेंगे 0.3333 ऐसे एंड सो यानी सकते हैं 0.3 के ऊपर बार यानी बार इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये 3 की एक निश्चित समय के उपरांत 3 की तुलना वृद्धि हो रही है लगातार इसलिए हमने बार लगाना। तो ये भी ये आसान तो है लेकिन आवर्ती है। क्यों आवर्ती है क्योंकि 3 की लगातार एक निश्चित अंतराल के बाद तुलना वृद्धि हो रही है यानी हम कह सकते हैं कि यह आसान तो है लेकिन आवर्ती है। इसलिए जितनी भी संख्याएं चाहे वह 7 दशमलव के रूप में निरूपित हो या अशांत हो लेकिन आवर्ती हो तो उन सभी संख्याओं को हम कि अशांत दशमलव किसको कहते हैं उसके लिए हमने एक उदाहरण दिया था आपको कि अशांत दशमलव निरूपण का 1/3 या 1/3 है ना यानी हम कह सकते हैं 1/3 हमने आपको दिखाया 1/3 में अगर हम 3 का 1 में भाग दें तो आ रहा है 0.3333 ऐसे आ सकता है। यानी हम कह सकते हैं कि अब किसी भी बिंदु के हर का भाग हम अंश में दें और उसका शेषफल 0 ना आए उन सभी बिंदुओं का निरूपण जो होगा वह आसान दशमलव के रूप में उसको हम निरूपित कर सकते हैं। अब एक चीज में महत्वपूर्ण ये है कि कुछ
दशमलव ऐसे होंगे जो आसान तो होंगे लेकिन आवर्ती होंगे। जैसे ये आसान तो है लेकिन आवर्ती है, इसको हम करें आसान आवर्ती। यानी इसका उदाहरण है 1/3 = 0.3333, यानी इसमें 0.3 बार। या और भी लिख सकते हैं 0.578578578 एंड सो ऑन। यानी आप ये देख रहे हैं इसमें 578 की लगातार पुनरावृत्ति हो रही। 578 आ रहा है, फिर एक निश्चित समयानुसार के बाद फिर 578 आ रहा है, फिर 578 आ रहा है, ऐसे ही लगातार ही आता जा रहा है। तो हम देख रहे हैं शेषफल शून्य न होने के कारण यह पूर्ण रूप से कट तो नहीं रहा है, लेकिन 578 इस अंक समूह की पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए आसान तो है लेकिन यह आवर्ती है। अब हम देखते हैं कि आसान और अनावर्ती किसको कहेंगे। ऐसे भी जिसका दशमलव निरूपण आसान तो हो लेकिन अनावर्ती हो। अनावर्ती का मतलब कि दशमलव के बाद किसी अंक या अंक समूह की एक निश्चित इंटरवल के बाद पुनरावृत्ति न हो। यानी हम कह सकते हैं कि अगर इसको वैसे लिख दें जैसे y/7 है, y/7 का अगर हम निरूपण करें दशमलव में, ये आएगा 3.14285714 यानी देख रहे हैं दशमलव के बाद किसी अंक या अंक समूह की एक निश्चित समयानुसार के उपरांत पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, इसलिए यह आसान और अनावर्ती है। या हम और भी लिख सकते हैं जैसे 0.101001001 इसमें भी हम देख रहे हैं किसी अंक या अंक समूह की एक निश्चित इंटरवल के बाद पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, इसलिए आसान और अनावर्ती है। तो हमने आपको समझाया कि जितनी भी परिमेय संख्याएं होंगी और सभी शांत दशमलव के रूप में उनका निरूपण हो सकता है या अशांत और अशांत एवं आवर्ती दशमलव के रूप में निरूपण हो सकता है। अब हम आते हैं अपरिमेय संख्याओं पर। अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या के बारे में हम इतना ही कहेंगे कि ऐसी संख्या जो किसी संख्या का वर्ग न हो का वर्गमूल, या ऐसी संख्या जो किसी संख्या का घनमूल न हो का घनमूल एक अपरिमेय संख्या होता है। जैसे हम देख रहे हैं √2 है। √2 की अगर हम दशमलव वैल्यू लिखें तो आता है 1.4121 या √3 हम देखें, √3 की जो वैल्यू आती है वो आती है 1.73205081। इस प्रकार हम देखते हैं कि ऐसी संख्या जैसे 2 है, 2 किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है, इसका 2 का वर्ग इतना आ रहा है, यह आसान है, अनावर्ती है, इसलिए यह अपरिमेय संख्या है। ऐसे 3 है, 3 किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है, इसका वर्गमूल हम देख रहे हैं 1.73205081 ऐसा आ रहा है। यह भी हम देख रहे हैं कि यह आसान है और अनावर्ती है। ऐसे हम देख रहे हैं 22/7 है। 22/7 की वैल्यू हमने लिखा था, ये है 3.142857
14,000। हम ये देख रहे हैं कि 22/7 जो परिभाषा है आपकी क्या कहते हैं परिमेय संख्याओं की, उसको काफ़ी हद तक यह फॉलो कर रहा है। यानी P/Q के रूप में भी है, P और Q दोनों पूर्णांक भी है, Q शून्य नहीं है, लेकिन हम देख रहे हैं कि इसका दशमलव निरूपण क्योंकि अशांत एवं अनावर्ती है, इसलिए यह अपरिमेय संख्या है। तो अभी हमने आपको बताया कि जितनी भी परिमेय संख्याएं हैं और जितनी भी अपरिमेय संख्याएं हैं, इन सभी संख्याओं का समुच्चय, इन सभी संख्याओं का सम्मिलन ही वास्तविक संख्या कहलाता है। तो ये है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं क्या क्या होंगी, और यानी संख्याएं दो प्रकार की, एक वास्तविक संख्या और एक काल्पनिक संख्या। तो आज हम वास्तविक संख्याओं के ऊपर ही चर्चा कर रहे हैं। अगली कक्षा में जब हम क्लास 11 में आपको पढ़ाएंगे तो हम इमेजिनरी नंबर यानी काल्पनिक संख्याओं के बारे में भी बताएंगे। तो अब हम जो हमारा टॉपिक है उस पर हम आते हैं अपने NCERT के कोर्स।